जिसके पास स्किल्स हैं, या कह लीजिए वही व्यक्ति जो गांव में बेच रहा था, काम नहीं चला 5-7 साल, वही अगर एजुकेशन ले ले, मान लीजिए वो MBA कर ले मार्केटिंग में, तो उसको स्किल्स सिखाई जाएंगी बहुत सारी। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, प्रोडक्ट को प्लेस कैसे करना है, उसकी प्रमोशन, आपने सुना होगा पीज के बारे में, है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस। वो उन चीजों का मास्टर बन जाता है, तो फिर वो मे बी स्टारबक्स, कॉफी कैफे डे, वो 200 रुपए की चाय बेचेगा ना, तो लोग लाइन में लग के लेंगे उससे चाय। समझने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति वही जो कह रहा है मेरी चाय कोई पीता नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, वही व्यक्ति अगर स्किल्स गेन कर ले, ही कैन डू वंडर्स। समझ आ गई बात? yes, क्या गेन करना है? सबको समझ आ गया जी, ऊपर पीछे? yes, अगर आप में स्किल्स हैं, यू विल नेवर फेल इन योर लाइफ। सो आज सबसे बड़ा हमने जो लर्निंग यहां फिट करनी है वो क्या है? हमने स्किल्स गेन करनी है। टिल टुडे आई एम गेनिंग स्किल्स, दो आई डोंट नीड एनीथिंग। एक व्यक्ति शायद जो कल्पना नहीं कर सकता ना, मैं वो लाइफ जी रहा हूं, बहुत कुछ मेरी औकात से भी बहुत ज्यादा भगवान ने दे दिया, उसके बावजूद भी स्टिल आई हैव लर्निंग एटीट्यूड, स्टिल आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स ऑन डेली बेसिस। आपको भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, राइट? अब एक चीज मैंने एनालाइज किया है पिछले कुछ दिनों में, काफी कम्युनिकेशन हुई मैनेजमेंट के साथ, तो आई रियलाइज कि कुछ चीजें जिस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कौन कौन चाहता है कि उसका जो बिजनेस है या इनकम है वो टेम्परेरी सी ना हो, कि 1 साल आ रही है इनकम, 2 साल आ रही है, उसके बाद कोई पता नहीं। कौन कौन चाहता है इट शुड बी लॉन्ग टर्म, ये लंबा चले, ये इनकम आती रहे, इवन बढ़ती रहे, सब आप सबके लिए। MBA की कुछ बातों का निचोड़ जो मैं आपको बताने वाला हूं, 2 साल हमें सिर्फ यही पढ़ाया गया, 2 साल। हम एक बुक पढ़ते हैं 2 मिनट और कहते हैं बहुत कुछ सीख लिया। कैन यू इमेजिन 2 साल वी वर लर्निंग मार्केटिंग स्किल्स, वी वर लर्निंग सेल्स स्किल्स, बिजनेस हैंडलिंग, बिजनेस ग्रोथ स्किल्स, वो आपको फ्री में यहां पे, वो लाखों रुपए की एजुकेशन यहां फ्री में आपको मिलनी है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट, सबसे इस समय वीक पॉइंट, सेल नहीं हो रही, टीम नहीं बन रही, ग्रोथ नहीं है, परमानेंट नहीं है। बंदा आता है 2cc करता है, आगे वाले का पता नहीं। डू यू वांट परमानेंट काइंड ऑफ बिजनेस? नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। उसके लिए हमें क्या सीखना है? पहले आपने अपने बेस्ट कस्टमर बनना है। कौन कौन खुद का बेस्ट कस्टमर है? आई सेड विद प्राउड, आई सेड विद कॉन्फिडेंस, मैं गारंटी देता हूं मेरे जितना स्ट्रॉन्ग कस्टमर इंडिया में कोई नहीं होगा। हनी कौन कौन खाता है? यू विल बी शॉक्ड जब मैं अभी कुछ बातें बताऊंगा। खाते हैं सभी हनी? यस सर। मेरे घर में पता कौन कौन खाता है हनी? मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरे गुलाब के फूल, मेरे अमरूद के पौधे, मेरे घर में जितने भी पौधे हैं वो सब भी हनी खाते हैं अपना। विल सेंड यू द वीडियो नेक्स्ट टाइम जब मैं उनको पिला रहा हूं ना हनी। ये मेरा फेथ है मेरे प्रोडक्ट को लेकर, ये मेरी रिसर्च है कि उसके अंदर कितने गुड हार्मोन्स हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आप अपने गुड कस्टमर बने। जब आपके अंदर वो फेथ होगा तो कोई व्यक्ति आपके साथ बैठेगा तो कन्वर्जन, माई कन्वर्जन इज अराउंड 100%। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ बैठ गया, आपके सीनियर्स उनको पता है जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली हैं, दे नो कि किसी भी व्यक्ति को बस ट्रेनिंग में ले आओ, ट्रेनिंग हो गई मनदीप कंबोज की, तो उसके बाद वो व्यक्ति कहेगा अभी प्रोडक्ट्स चाहिए मेरे को, अभी इमीडिएटली। सो ये बहुत बड़ी लर्निंग है। हमने क्या सीखना है? अपने बेस्ट कस्टमर बनना। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। आपसे कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट बाय नहीं करता, वो क्या बाय करता है? आपकी फीलिंग्स। वो व्यक्ति आपकी आंखों में से पढ़ लेता है आपकी फीलिंग्स को। अगर आपकी फीलिंग्स मेरे जैसी हैं, जैसे मैं जब किसी को बताता हूं कि ये हमारा हनी है, मैं इसको ऐसे यूज करता हूं, ये मेरा एलोवेरा है, इसको मैं ऐसे पीता हूं, ऐसे यूज करता हूं, इवन अपने प्लांट्स पे भी इसको यूज कर देता हूं, मेरा फेथ देखने के बाद वो व्यक्ति फैन बन जाता और कहता बस ये कहां से मिलता है ये बता दीजिए,
कैसे मिलता है, प्रोसेस बता दीजिए। और वो पूरी लाइफ उस फेथ को यहां स्टोर रखता है। तो जैसे मैं कहता हूं कि सुबह उठते पहली चीज एलोवेरा, वो भी अपनी लाइफ में उस चीज को ऐड कर लेता है। तो मेरा परमानेंट काइंड ऑफ कस्टमर बन गया वो, तो वही मेरी परमानेंट पेंशन का रूप ले लेगा आगे चलकर। अगर मैं खाली बिजनेस, खाली 2cc की बात करूंगा, मे बी ही गेट्स कन्विंस्ड, वो अपने 2cc कर लेगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा? मे बी वो 10 लोगों के करवा देगा, उससे नेक्स्ट मंथ क्या होगा? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वी आर हेयर फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर एवर इज हेयर फॉर एवर। वी आर द पार्ट ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। आई लव फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट देखिए आप कितना जबरदस्त है, ये माइंड में बिठानी है हमने आज ये चीजें। कभी भी कोई व्यक्ति खाली पकड़ा हुआ प्रोडक्ट ये है, वो है, पैसा है, नो। उस प्रोडक्ट के साथ आपकी जो स्टोरी है वो उससे रिलेट करता है। मैंने जब इस प्रोडक्ट को पकड़ा अपने हाथ में, मैंने जब इसको कंज्यूम किया, मुझे जो बेनिफिट्स मिले, मेरे पेरेंट्स को जो बेनिफिट्स मिले, जब मैं वो अपने फ्रेंड्स को बताता हूं, वो व्यक्ति वहीं कन्विंस हो जाता है। और उसके बाद अचीवमेंट्स की बात तो इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, मैं आपको कितनी अचीवमेंट्स बताऊं। आप ब्रांड बताइए, कौन से ब्रांड की कार्स बतानी है? i20 से शुरू हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता मैं काउंट कर सकता हूं अपने ग्रुप में आज कितनी i20 है, कितनी वर्नास है, कितनी एक्सयूवीज है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, पहले, सबसे पहले आई शुड बी माई बेस्ट कस्टमर। अगर आपने इन बातों को फॉलो कर लिया, अगले 2-1 साल आपने ये सिस्टम फॉलो कर लिया, तो आपका बिजनेस मेरे जैसा हो सकता है। मेरी जो इनकम है 12, 12.5 साल, ऑलमोस्ट 13 साल हो गया मेरे को। मैगजीन कंपनी ने भी छापी है करोड़पति, उसमें आप देखिएगा, मैंने तो वो देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इनकम इतनी होनी चाहिए कि आपको मंथली चेक ये वो देखना ना पड़े। तो मैं पिछले कई सालों से कभी नहीं देखता मेरा चेक क्या है, कितना है। मुझे पता है वो इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, जितना मर्जी खर्च कर लो, राइट। आज शॉपिंग करने जाते हैं तो कई बार शॉपकीपर कह देता है, कल की बात है, कहता नहीं सर ये कलर आप लेके जा चुके हो। मैंने कहा अच्छा है, तो मैंने कहा जीन्स में ये सारी दे दे। कहता सर आप ये भी अभी लेके तो गए। मैंने कहा अच्छा चलो, मुझे डाउट सा लग रहा, दे दो दोबारा, आप देखी जाएगी। आप उस मोड में चले जाओ, आने वाले कुछ साल हमारे साथ काम करके। इट इज पॉसिबल विद एथिक्स, विद हार्डवर्क एंड स्किल्स। मोटिवेशन नहीं, फेक मोटिवेशन इज लाइक फ्लाइंग एन एरोप्लेन मेड अप ऑफ कागज। कागज के जहाज में आप सवार नहीं हो सकते। उड़ सकता है, अप्रूव कर सकते, कागज का जहाज उड़ता है, बट इट कैन नॉट मेक यू रीच एनीवेयर। फॉर दैट यू नीड स्किल्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं आपको नहीं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े लेवल के लोगों को अपने प्रोडक्ट्स यूज करा चुका हूं। बहुत अच्छे लेवल के लोग, शायद आपका ड्रीम होगा मैं इस व्यक्ति को देख पाऊं, मिल पाऊं, वो मेरे ऑफिस में मेरे सामने बैठ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलकर निकलते हैं। बहुत अच्छे, कोई फिल्म प्रोड्यूसर, कोई अच्छे स्टार, कोई अच्छा सिंगर, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास वो चीज है जो शायद वो कल्पना नहीं कर सकते, मैं उनको देने वाला हूं। आई हैव द पावर। हमारे पास ऐसी कंपनी है, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। एक ही चीज की कमी है, स्किल्स की। अब आपके लिए बहुत सारे स्किल सेट हम लेकर आएंगे आने वाली आगे जो भी ट्रेनिंग्स होंगी। बस हर बार आपने लर्निंग मोड में रहना है। एटीट्यूड आपका लर्निंग वाला होना चाहिए। रखेंगे हमेशा? यस सर। कौन कौन? दोनों हाथ, दोनों हाथ वेव कीजिए अपने हाथ। वाह, मजा आ गया आपके हाथ देखकर। एक दिन मैं ऐसे यहां बैठा हुआ, पर मैं बैठा हुआ नेगेटिव नहीं था या फेक मोटिवेशन के साथ नहीं बैठा हुआ था। मैं अपने स्किल सेट के साथ बैठा हुआ था कि मनदीप अगर ये लोग कर सकते हैं ना, आई हैव बेटर स्किल्स, आई कैन डू वंडर्स। और हमने वंडर्स ही कर दिए। इंडिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो बने हुए थे ना वो रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जब हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हमारे अंदर एक फेथ डेवलप होता है।
वो जो फेथ है ना, वो सारा काम वही करता है, हमारा अपना फेथ। एक प्रेजेंटर कह रहा है कि दिस इज एलोवेरा, दिस इज गुड, हम कह रहे हैं ठीक है जी भाई एलोवेरा ले लो, मेरे सीनियर ने बोला है इट इज गुड। नो, हैव योर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। जब आप पिएंगे, जब आपके पेरेंट्स पिएंगे, आपके ब्रदर सिस्टर पिएंगे, 2 महीने के बाद जब वो फीडबैक देंगे आपको, जब मेरे फादर साहब ने कहा कि शुरू में उन्होंने ये कहा ये बड़ा महंगा है, 1.5-2 महीने के बाद वो कहते मनदीप ये खत्म मत होने देना। दैट वाज द मोमेंट मेरा सर ऐसे हो गया कि बस ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए था। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर थे डॉक्टर बिंदिया, नाउ शी इज इन यूएसए, बहुत पढ़े लिखे, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनकी, वाई इंडिया कांट बी अमेरिका, और एक अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च की। तो आपको मौका मिलेगा, इनफैक्ट सितंबर में शी विल बी कमिंग बैक टू इंडिया, और उन्होंने बोला कि वो विजिट करेंगे ऑफिस में, तो आप में से बहुत सारे लोगों को उनको लाइव मिलने का मौका मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग, जब मैंने उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया तो वो हैरान हो गए कि वाह इतने अच्छे प्रोडक्ट, अभी दीजिए हमें, अभी यूज करने हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? मेरा सेल्फ बिलीफ, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा फेथ। जब मेरा फेथ है एक प्रोडक्ट को लेकर, तो दुनिया की कोई भी ताकत उस सेल को फेल नहीं कर सकती, वो सेल होगी ही होगी। एंड सबसे मजे वाली बात, आई डोंट सेल, मैं जस्ट शेयर करता हूं कि है मेरे दोस्त, मैं ये चीजें यूज करता हूं, बस उसके बाद मैं साइड पे हो जाता हूं। वो पीछे पड़ जाता है बंदा कि भाई बताओ और बताओ, इससे आगे बताओ, ये कहां से मिलेगा। हमें उस मोड में काम करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी सारे? वंडरफुल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप ऐड कर लीजिए, इससे जो जिस चीज के लिए हम इस इंडस्ट्री में हैं, पैसिव इनकम, ये वो। पहली चीज मैं ये डिक्लेयर कर देना चाहता हूं, नेट पे, यूट्यूब पे बहुत कचरा भर देते हैं कई लोग, आ जाओ जी फॉर्म भर दो, ये वो, फिर पैसिव इनकम। ऐसा नहीं होता। आप अगर जॉब करते हैं, यू प्रे फ्रॉम गॉड कि भगवान जी मेरी 40 साल जॉब चला के रखना। तो यहां ऐसे हम क्यों सोच लेते हैं कि यहां 2 साल काम करेंगे बस। मैं आज भी काम कर रहा हूं, हाँ मैं अपने लिए काम नहीं करता, मैं अपने फॉर्म नहीं भरता, मैं कुछ नहीं करता, बट I love to work for you people, because जब मैं सुबह सुबह अपनी डाइनिंग टेबल पे चांदी के बर्तनों में खाना खा रहा होता हूँ, तो मैं यही सोच रहा होता हूँ कि मेरी टीम में पता नहीं कितने फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो आज, जिनके पेरेंट्स कह रहे होंगे कि तूने इतने का पेट्रोल जला दिया पिछले 3 महीने में, तेरी बाइक में पेट्रोल के पैसे अब नहीं देंगे। कुछ और टफ टाइम देख रहे होंगे जो खाना नहीं खा पा रहे होंगे। तो मनदीप, तुझे भगवान ने नवाजा है, इतनी चीजें, इतनी कंट्रीज, पता नहीं क्या क्या देख लिया है। You are enjoying your food. It is your duty now. क्योंकि मैंने एक दिन प्रॉमिस किया था, जिस दिन मैं पहला फॉर्म फिल कर रहा था, जिस दिन जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, मानवीर जी हैं और बहुत सारे सीनियर हैं यहाँ पे, जब इन्होंने फॉर्म फिल किए, आई रिमेंबर दोज डेज, मैं इनको बोलता था बंदे लाओ, उनको चलाना मेरा काम है। मैं आज भी उसी सोच के साथ आगे चलता हूँ। इट इज माई ड्यूटी। मैं कोई बढ़िया काम नहीं कर रहा हूँ, इट इज माई ड्यूटी। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं करोड़ों रुपए कमा चुका हूं, मैं फ्री हूं, मैं तो मजे कर रहा हूं। आई हैव माई लैंड ऑल्सो। फादर साहब गजेटेड पोस्ट पे थे, फिरोजपुर में भी एक कोठी पड़ी, वो लैंड, उसको सेल करके चंडीगढ़ में लेना है, समझ नहीं आ रही क्या खरीदें। इतना बड़ा ऑफिस खरीद लिया, घर खरीद लिया, अब क्या खरीदें। प्लानिंग के एक बड़ा सा फार्म हाउस खरीद लेंगे ताकि आप सब लोगों के साथ वहां बैठ के एंजॉय करेंगे, पार्टीज करेंगे, खाएंगे पिएंगे। वो समय भी आएगा। नॉलेज इज पावर, इस बात को सीख लीजिए। अगर हमें एमबीए में कुछ मिला लाखों रुपए देने के बाद, क्या मिला? कोई जहाज तो नहीं पकड़ा दिया उन्होंने, कोई गाड़ी तो नहीं पकड़ा दी, दे गेव अस नॉलेज। सो प्लीज अंडरस्टैंड, लाखों रुपए की वैल्यू किस चीज की है? नॉलेज। मुझे आज कोई गिफ्ट दे दे 20,000 का, वो गिफ्ट की वैल्यू नहीं है। बट अगर मुझे कोई एक टिप दे दे, मे बी वो चाहे मेरी हेल्थ के लिए अच्छी हो, मेरे पेरेंट्स के लिए अच्छी हो, चाहे करियर बनाने के लिए कोई टिप ऐसी हो, उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए है। अंडरस्टैंडिंग इट? यस सर। सभी मेरे साथ हैं? यस सर। वेव करते रहिए हाथों को। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। एक सेकंड आपका माइंड इन स्लाइड्स से हटना नहीं चाहिए। फिर आप हमारे साथ चल पाएंगे, फिर आप वो लाइफ जी पाएंगे जो मैं जी रहा हूं। और मेरा सपना है, जब मैं बैठता हूं ना,
मैं सिर्फ यही सोचता रहता हूं कि आप सबकी लाइफ ऐसे होनी चाहिए। इवन मैं तो ये प्रे करता हूं आपकी मेरे से बेटर होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक तरह से अकेला था, नया था। मेरे को तो गड्ढे खोद खोद के रोड बनानी थी, आपको तो हमने बना बनाया हाईवे दे दिया है। एंड वी आर विद यू। आपकी लाइफ बेटर होनी चाहिए। नॉलेज गेन करने के लिए हमेशा भूखे रहें। जो व्यक्ति ये सोच लेता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, कि आई एम फिल्ड, ही इज गॉन, ही विल बिकम हिस्ट्री। मेरा आज भी लर्निंग एटीट्यूड ऐसा है जैसा मैंने एमबीए में बनाया था। पहले ऐसा नहीं था। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट विद शार्प माइंड। किसी के साथ कंपटीशन लगा दिया कि इसमें मैं टॉप करूंगा तो उसमें टॉप कर लूंगा, पर मस्ती से पढ़ता था, ज्यादा नहीं। संदीप जी का उल्टा था, वो बहुत ज्यादा पढ़ते थे। उनके मार्क्स 99 आते थे, वो तब भी परेशान हो जाते थे कई बार ना कि 1 कहाँ चला गया मेरा। मेरे 70 आ गए तो मैं तो पूरी मस्ती करता था, बस भाई पापा मुझे स्टीरियो ले दो, कैसेट ले दो, गाने सुनने में। तो यही रीजन है संदीप जी की ट्रेनिंग इतनी पावरफुल होती है, एकदम सीधा अंदर ही चली जाती है। इतना धीमा सा बोलते हैं वो, सिंपल सी लय में, और पूरी नॉलेज बंदे के अंदर फिट। नॉलेज गेन करना सीखें आप। हमारे पास करोड़ों रुपए के टेक्स्ट हैं, बट यू हैव टू बी अ लर्नर। आपके नीचे टीम होगी, उनके नीचे बिजनेस होगा, तो वो आपकी ग्रोथ है। ये क्लियर है? यस सर। मैं चाहे कितना भी बढ़िया व्यक्ति हूं, मेरे नीचे बहुत सारी टीम बनेगी। वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। वो टीम के नीचे टीम बनेगी, उनके नीचे टीम बनेगी। उसको हम बेसिकली सेल्स फोर्स कहते हैं। अगर उसमें दम नहीं होगा, उसमें स्किल्स नहीं होंगे, आई कैन नॉट हैव गुड अर्निंग्स। क्लियर? यस सर। फंडा क्लियर है? यस सर। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते नहीं है। कहीं ना कहीं आज तो ऐसा हो चुका है कि बस एक अच्छी फोटो ले लो, इंस्टा पे डाल दो, लाइक मिल गए तो वी आर हैप्पी। नो, वो एक पार्ट है, बट इंस्टा या लाइक्स या ये चीजें वो हमारी कोई परमानेंट ग्रोथ, परमानेंट पेंशन इंश्योर नहीं करते। दैट विल बी बेस्ड ऑन अवर सेल्स फोर्स। उनके अंदर स्किल्स क्या हैं? क्लियर हैं सारे? यस सर। आपको करोड़ों रुपए के टिप्स मिल रहे हैं। यस सर। करोड़ों रुपए। You should be fully excited. खड़े होकर क्लैपिंग जोरदार करो एक बार है। अब बनी बात, एक बात यहाँ पे करनी होगी। इंक्रीज सेल्स प्रोडक्ट नॉलेज के साथ होती है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, सेल्स जो फोर्स है उसकी ग्रोथ बढ़ती है, उनके जो टारगेट्स पूरे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो आपकी इनकम जो है अपने आप बढ़ जाती है। किस किस व्यक्ति को फेथ है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर? कौन कौन यूज करता है डेली? पहले तो ये बताइए। यस सर। वाह, ऑलमोस्ट सारे यूज करते हैं। यस सर। सारे ही प्रोडक्ट यूज करते हैं या थोड़े से करते हैं? थोड़े से। मैं जब पहले दिन आया था, मैंने प्रोडक्ट्स बाय किए थे, काफी लंबी लिस्ट थी, वो बाय कर ली। एंड आई वाज वरीड कि मैंने इतने प्रोडक्ट्स बाय कर लिए 17,500 के, तो ये बहुत सारे तो रह गए, ये मैं कब बाय करूंगा? क्लियर? उस माइंड के साथ चलना है हमें कि ये कब ले पाऊंगा मैं, कब मैं इसका ये प्रोडक्ट ट्राई करूंगा, कब मैं इसका परफ्यूम ट्राई करूंगा। प्रोडक्ट नॉलेज मिली, स्किल्स मिले, हमारा कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। The best outfit you can have, the best outfit you can wear is confidence. सबसे बढ़िया ड्रेसअप कौन सा है? कॉन्फिडेंस का। अब अच्छा कोट पैंट मैंने खरीद लिया 20,000 का, और ऐसे चल रहा हूं डरा सा हुआ कि और ये बंदा तो मेरे को ये लग रहा है इसको मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरे को तो उल्टा होता है कि यहाँ इतने बंदे बैठे हैं, इनमें सबसे ऊपर वाला कौन है उसको बुला दूं मैं, सबसे बेस्ट कौन है, वो कॉन्फिडेंस भरना है। हम भरेंगे, आपको ओपन रहना है। और एक कंडीशन है मेरी डे 1 से, वो क्या है? आपको ऑनेस्ट और एथिकल वर्किंग करनी है, फिर जान हाजिर है। तो ट्रेनिंग तो बहुत छोटे छोटे है, दिन रात आपके लिए बैठे। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है। बहुत बार ऐसे होता है, वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, आप बहुत अलग अलग सिटीज से हैं, बहुत सारी जगह से हैं। कम्युनिकेशन थोड़ा सा लैंग्वेज होती है। कई लोग कहते हैं लैंग्वेज डजंट मैटर। मैटर क्या करता है? उस लैंग्वेज से बोला क्या जा रहा है।
आपके अंदर से क्या निकल रहा है? ट्रस्ट, ऑनेस्टी, फेथ, रियल नॉलेज एंड स्किल्स, या बस ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, ये वो किसी को नहीं चाहिए। आज लोगों को ट्रस्ट चाहिए। पीपल आर लुकिंग फॉर ट्रस्ट। मैंने आज से शायद कुछ 7-8 साल पहले मैं फॉर्म फिल करता था, जो व्यक्ति आकर बैठ गया ना, मैं अपनी टीम को डेमो देता था। पता कैसे? कि आप ऐड दीजिए, अपने फोन पे कॉल लीजिए, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि ये कॉल कहीं वो बनाई हुई कॉल तो नहीं थी, मेरे फोन पे आएगी तो हो सकता है आपके माइंड में आए शायद मनदीप का फ्रेंड हो। आप ऐड दीजिए, आप अपने फोन पे कॉल लीजिए, मेरे से बात कराइए, आई विल इनवाइट हिम, और मैं आपको पहले बता दूंगा ये इतने का प्रोडक्ट लेकर जाएगा। मैं टीम को कहता था कि 10,000 का प्रोडक्ट लेकर जाएगा, और इतना परेशान होकर निकलेगा कि सर मैंने 10,000 के प्रोडक्ट लिए पर फिर भी रॉयल जेली तो रह गया, RG तो फिर भी रह गया, ये रह गया, वो रह गया, ये मैं कब लूंगा सर? और मैं कहूंगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लेके जाए। समझ आ रही है बात? हमारी ट्रेनिंग्स में इतना दम है, आपने ओपन होना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पे हो, कभी ये मत समझिए कि आप फिल हो चुके हैं, यू नो एवरीथिंग। वो कहते हैं ग्रो कौन हो सकता है? जो ये सोचता है, हमें सिखाई गई थी बड़ी सारी डेफिनेशन MBA में। वो व्यक्ति ग्रो हो सकता है जो सोचे कि मैं और सीख सकता हूं। जो फील्ड है, जो कहता है मुझे तो सब आता है, वो गया, वो आज नहीं तो कल डाउन हो जाता है। ऐसे तो नहीं बनना ना कभी भी। नो सर। तो हमेशा रेडी रहना है हमने कुछ ना कुछ सीखने के लिए। अपने टारगेट कस्टमर्स कौन है, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, ये सीखना बड़ा जरूरी है। कई बार हमें पता नहीं होता किसको टारगेट करना है, और बहुत बार अभी रिसेंटली ऐसा हो रहा है, हम अपने से लो उससे भी लो बंदे को टारगेट करते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा तो मैं क्या करूंगा, अपने से लो लेवल के बंदे को कांटेक्ट करूंगा। वो लो लेवल का बंदे का कॉन्फिडेंस और लो होगा, वो अपने से भी नीचे जाएगा, वो अपने से भी नीचे चला जाएगा। हमें उल्टा करना है, हमें स्किल्स गेन करने हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को टच करना है। दे वुड बी हियर, one day they would be here. Next slide please. Next slide please. प्रोडक्ट्स की थोड़ा फास्ट कर दीजिए, ये सबको पता है ना, मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसकी हम अलग से कोई ट्रेनिंग कर देंगे। वी आर प्लानिंग स्पेशली आप सब नए लोगों के लिए ट्रेनिंग, ताकि हम अपना जो बेस है, कहीं ना कहीं जो कोरोना में ऑनलाइन ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा हुई है, कोई और सोर्स नहीं था, और बहुत सारे चैलेंजेस कह लीजिए, हम भी नए थे सब लोग ऑनलाइन में। कभी मेरे को तो पहले 1 साल तो सिग्नल्स का इशू रहा। आई शिफ्टेड टू अ प्लेस जहां पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं था प्रॉपरली। 6-8 महीने के बाद वहां इंटरनेट लगा, तो वो भी एक मेरे को टावर लगवाना पड़ा, पर्सनल टावर अपने घर के ऊपर, तब जाके इंटरनेट चला, तब भी वो ढंग का नहीं चला। अब जाके प्रॉपरली चीजें चली हैं, अब जाके कुछ हम सीख पाए हैं ऑनलाइन वर्किंग एंड ऑल। तो वी विल ट्रेन यू। बेस खराब हो गया तो सब खराब होगा, और अगर बेस सॉलिड है ना तो फिर बिल्डिंग हजारों साल चल सकती है। ये क्लियर है पंडा? सो अब हम बेस पे काम करेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आप सब लोगों के लिए बेसिक ट्रेनिंग हमने प्लान कर ली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। अगले 3-4 दिन के बाद एक बेस ट्रेनिंग जो है महीने में 2 मैं किया करूंगा, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी ऑनलाइन, ताकि आप नए लोगों को ला पाए, उनका बेस डे 1 से हम वही बना पाए जो मेरा था, जो आपके सीनियर्स का था, ताकि हमारे जैसे अचीवमेंट्स आप भी कर पाए। राइट? मिनिमम प्रोडक्ट जो है कैसे कंज्यूम करें, इसके लिए फंडा बता रहा हूं मैं आपको। MBA में ये चीजें हमें सिखाई जाती थी कि कोई कंपनी ने सेल बढ़ानी, आप ऐसे ऐसे तरीके आप सुनोगे आपके होश उड़ जाने। तो मैं मोटा मोटा क्रक्स बता रहा हूं, पूरा वो नहीं बता रहा, बस क्रक्स बता रहा हूं। क्या कीजिए, आप एक लिस्ट बनाइए किस चीज की, आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं घर में डेली। मैं ये नहीं कह रहा वो फॉरएवर की लिस्ट हो, कोई भी लिस्ट हो, आप पूरी लिस्ट बनाइए। आप सुबह से लेकर शाम को खाने के अलावा, जो आप खाना खाते हो रोटी, उसको छोड़ के आप क्या क्या करते हो, वो सारी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद आप उसमें से कट कीजिए कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरएवर के भी हैं। मैं बहुत शौकीन था शुरू से परफ्यूम्स का, इंपोर्टेड। आई लव परफ्यूम्स, आई लव अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस। तो मेरे जो भी रिलेटिव्स US, कनाडा और पेरिस वगैरह में थे, मैं उनको फोन करता था, आपने कब आना, जैसे वो कहते थे तब, मेरा ये ब्रांड, मेरा ये परफ्यूम लाना।
तो ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो परफ्यूम्स को या स्किन केयर को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। आप लिस्ट बनाइए, खुद की लिस्ट बनवाइए उनकी, उनको बोलिए अब क्रॉस चेक कीजिए इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉरएवर के भी आते हैं। मैं सोप यूज करता हूं, फॉरएवर का आता है। मैं पेस्ट यूज करता हूं, फॉरएवर का भी आता है। तो भाई उसको तो रिप्लेस कर दें इमीडिएटली। ये आपकी अपनी दुकान है, आपका अपना शोरूम है फॉरएवर। आपका दूध का बिजनेस हो, अपनी डेयरी हो, आप दूध कहीं और से खरीदें, शर्म वाली बात नहीं होगी? मजाक नहीं हो गया ये तो, कि मेरी डेयरी है खुद की, भाई साहब कहां जा रहे हो? मैं दूध लेने जा रहा हूं वहां कहीं और से। कई लोग ये कर रहे हैं, कह रहे सर मैं एलोवेरा तो पीता हूं पर साबुन वो मैं लक्स लगा रहा हूं जी, टूथपेस्ट मैं वो कर रहा हूं जी, बाद में यूज कर लूंगा। तो बाद ना आपका आएगा ना आपकी टीम का आएगा। अभी यूज करो ताकि आपकी टीम अभी यूज करे, ताकि अगले 2 साल में आप कहीं मेरे साथ फॉरेन में घूम रहे हो, मजा करें हम सब मिलके, राइट? इमीडिएटली चेंज कर दीजिए। बहुत सारे फ्रेंड्स, सर मैं पेस्ट भी यूज कर लेता हूँ, वो भी पर ना एमपीडी, मुझे वहीं से समझ आता है, पर ना एमपीडी। अरे भाई हमारा प्रोडक्ट है, ब्लेसिंग है वो हमारे लिए, क्यों अपने बर्तनों में डेंजरस केमिकल्स लगाने? कोई अच्छी चीज मिल रही है तो भाई दो अपने पेरेंट्स को, उनके हाथ भी थोड़ा बेटर रहेंगे इससे। हमारा बेस एलोवेरा है, इसमें जो केमिकल्स होते हैं बहुत लाइट हैं, मार्केट वाले जैसे हार्श नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं, फीमेल को ज्यादा पता होगा, जब आप बर्तन साफ करते हैं बाय चांस तो हाथ ड्राई होते हैं। मेल्स भी प्लीज ट्राई करें, हमें नॉलेज नहीं होती, आप ट्राई करें, मार्केट वाली वो टिकिया विकिया जो भी आती लगाओ हाथों पे, 5 मिनट किचन में ट्राई करो पेरेंट्स के साथ, देखो हाथों की हालत। वही आप एमपीडी से ट्राई करो, देन यू विल रियलाइज द डिफरेंस। तो क्या आपके मदर, आपके सिस्टर, उनको एक अच्छी चीज मिलनी चाहिए हाथ धोने के लिए, यूटेंसिल धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। हमारा अपना प्रोडक्ट है, वी आर नॉट यूजिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? इनको कंपेयर करें मार्केट के साथ। जो जो लिस्ट आपने बनाई कि मार्केट में वो प्रोडक्ट है, उनका प्राइस क्या है। अब आप कहेंगे नहीं जी उनका प्राइस तो बहुत कम, हमारा बहुत ज्यादा। आपको पता है हमारे प्रोडक्ट लगते बहुत कम है। एवोकाडो सोप इतना बड़ा साइज है उसका, नॉर्मल वाले से काफी कम लगता है। प्लस व्हेन आई नो द क्वालिटी आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द प्राइस, राइट? सेकंड, एमपीडी इतना गाढ़ा है, उसमें पानी मिला के यूज करते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग आप कैसे कंपेयर कर दोगे कि वो बॉटल इतनी मार्केट में इतने की मिलती है, इतने की, ये इतनी बॉटल इतनी बन जाती है पानी डाल डाल के। उस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। उसके लिए भी वी विल गिव यू लाइव डेमो, सारे जैसे हम पहले ऑफिस में करते थे, वी विल प्लान लाइव डेमो। नेक्स्ट प्लीज। खतरनाक आदमी। हमने क्या करना होता है, कस्टमर्स बनाने होते हैं, फिर उनको सर्व करना होता है। कई कस्टमर बनाने में लगे हैं, सर्विस बॉदर्ड नहीं है। लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं चलेगा। मैं इस इंडस्ट्री में हूं, पूरी दुनिया में हम जाने जाते हैं। इंडिया में किसी कंपनी में आप चले जाइए, नाम लीजिए, दुनिया आपको बताएगी। उनका मुंह पढ़ लीजिएगा, बोले चाहे कुछ भी, उनकी आंखें पढ़ लीजिएगा, नाम लेते क्या बोलते हैं, उनकी आंखें बता देती हैं हम कौन है, हम कैसा बोलते हैं। हमें वो बनना है। आपको हमेशा याद रखना आप किस ग्रुप का पार्ट है, राइट? अब हमने क्या करना, अपनी जो टीम बनाई, जो सेल्स फोर्स है, उनको नॉलेज दी, उनको स्किल्स दिए, उनको सर्विस दी। अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो कहा जाता है कस्टमर हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम कस्टमर पे डिपेंडेंट हैं। एमबीए में पहली चीज यही घोल घोल के पिलाई जाती है। द पर्सन विल नेवर बी बॉदर्ड अबाउट यू, so you should be bothered about him or her. Clear? Yes, sir. हमें हमेशा आगे सोचना चाहिए। 120 सीसी करना होता है, मैनेजर बन जाते हैं, उसके लिए क्या बड़ा सिंपल सा फंडा, सेल्फ यूज सीख लो भाई। मैंने आपको पूरा बना के दे दिया प्लान, इसको और एलैबोरेट करेंगे क्योंकि आज इतना टाइम नहीं। आज मेरा जो पर्पस है आपका बेस सेट करना और कुछ लीडरशिप और कुछ बेसिक चीजें, प्लस थोड़ा सा आपको शो करना छोटा मोटा, क्योंकि ज्यादा मेरे पास स्लाइड्स नहीं है यहाँ पे आपको शो करने के लिए। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ स्लाइड्स ऑफ माय अचीवमेंट्स, मेरी टीम के अचीवमेंट्स, वो मैं यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा। रिटेलिंग 3 सीसी की रिटेलिंग को मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा कि हमने 8-10 बंदे नए ज्वाइन कराने हैं, उनमें कोई आधा सीसी करेगा, कोई पौना सीसी करेगा, कोई 1 सीसी कर लेगा, बस हो गए 3-4 सीसी, हो गया 1+3, राइट? 15-20 यूजर बना दिया आपने, 100 अगर यूजर बना देते हैं, 4 सीसी करते तो 400 सीसी, राइट?
नेक्स्ट करते जाइए। 100 छोड़िए, अगर 15 में बना देंगे, 4 सीसी करते हैं, 60 सीसी, नेक्स्ट मंथ अगेन 60 सीसी, इस मंथ, नेक्स्ट मंथ, अगले 10 महीने के बाद भी अगर आपके 120 सीसीज होते हैं, यू बिकम मैनेजर। मैनेजर बनना चाहते हैं? Yes, sir. फ्यूचर ऑफ 4 सीसी जानना चाहते हैं? Yes, sir. सिर्फ 15 लोगों को अगर आप 4 सीसी सिखाते हैं ना, ये पावर अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये मैं अपने पुराने ऑफिस में बोर्ड पे अपने हाथों से लिखा करता था, उसी का रिजल्ट है आज इतनी बड़ी टीम है पूरे इंडिया में, बहुत सारी कंट्रीज में। मैं अपना जब वो खोलता हूँ ईमेल, पता नहीं कैसी कैसी कंट्रीज के नाम आते हैं। मिस्टर मनदीप कंबोज, कांग्रेचुलेशन, दिस इज योर बोनस फ्रॉम फिलीपाइंस। मैं सोचता हूँ फिलीपाइंस है कहाँ भाई? दिस इज योर बोनस फ्रॉम सऊदी अरेबिया। पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज, नाम पढ़ने कई बार मुश्किल होते हैं, बट आई एम अर्निंग मनी 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 मनी। यही रीजन है, मैं देखते हैं नहीं क्या आ रहा है, कहां से कितना आ रहा है। अगर आप सीख लेंगे, आपकी टीम सीख लेगी, आपकी टीम की टीम सीख लेगी। 15 लोग 4 सीसी करते हैं, 60 सीसी हो गए। अगले 2, 3, 4, 5 साल में भी अगर आप उनको थोड़ा सा काम ही सिखा देंगे कि 15 लोग सिर्फ इतना काम करने लग जाएं, उनके नीचे भी 15 लोग आ जाएं जो सिर्फ 4 सीसी करें, 60 सीसी हो गए तो 900 सीसी। इवन इतनी बड़ी एग्जांपल है ये, जस्ट एग्जांपल है कैलकुलेशन, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि कई लोग कहते हैं मैनेजर तो हो ही नहीं सकता। ये मैथ की कैलकुलेशन है, मैथ नेवर फेल्स। इसको कम से कम करते जाइए तो क्लियर होता है कि भाई मैनेजर तो बन ही सकते हैं। 150, 200, 300 सीसी तक तो पहुंच ही सकते हैं। आपको वो बंदा बता रहा है जो पहुंच चुका है। आज से ऑलमोस्ट 9, 9.5 या 10 साल पहले मेरा कार प्लान लेवल 3 हो गया था। कार प्लान लेवल 3, कार प्लान लेवल 3, कार प्लान लेवल 3, फिर मेरे नीचे कार प्लान लेवल 3, कार प्लान लेवल 3। अच्छी इनकम शुरू हो जाती, कार प्लान शुरू हो जाते हैं। चेयरमैन बोनसेस आपको पता कितने बड़े बड़े लिए? यस, चेयरमैन बोनस के चेक्स हमने नहीं दिखाने, ये भी सारी टीम्स को बताना है। नई कोई गाइडलाइंस है कंपनी की, जो बड़े वाला चेक हम दिखाते हैं वो चेक नहीं दिखाना। उससे कंफ्यूजन पैदा होती है। मान लीजिए मेरा एक चेक है, उस पे लिखा हुआ 97 लाख रुपीज, 84 लाख रुपीज। मुझे तो पता है वो पूरे साल की एक इनकम का टोटल करके मुझे एक चेक मिला, बट उस पर डेट लिखी हुई 15 अप्रैल। अब जो पर्सन उसको देख रहा है उसको लगेगा कि शायद ये 15 अप्रैल को मनदीप को इतने का चेक मिला, तो अज्यूम कर लेगा कि नेक्स्ट मंथ उसको फिर इतने का चेक मिला होगा। अप्रैल में इतना मिला तो मई में भी इतना मिला होगा, जून में भी इतना मिला होगा। सो कई बार वो कंफ्यूजन आगे ट्रैवल करके पता नहीं क्या बन सकती है। वी आर नोन एज वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप, और कंपनी इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड, वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनी इन द वर्ल्ड। मैं हमेशा ये कहता हूं, कम दिखाओ, कम बोलो, और यही रीजन है अपने ग्रुप की इतनी ग्रोथ का। ज्यादा दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो लगता है कि बस हम दिखावा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दिखाने को इतना थोड़ा सा भी दिखाते हैं तो लोग तब भी कहते हैं इतना दिखावा, इतना कुछ दिखाते हैं। और मुझे हंसी आती है, हमने तो कुछ दिखाया ही नहीं भाई। हमारे पास इतनी फोटोज, इतनी वीडियोज, इतनी ट्रिप्स की पड़ी हैं। मैं आपको दिखाऊं आईफिल टावर, ये टावर, लंदन ब्रिज, फला फला फला, हम यहाँ 3-4 महीने बैठे रहेंगे। आई हैव बैग, इतने बड़े बड़े बैग हैं, उनमें हार्ड डिस्क भरी हुई 2-2 हजार GB की। 60,000 GB डेटा है आप लोगों को दिखाने के लिए। दुनिया में किसी ग्रुप के पास इतना डेटा नहीं होगा, इतनी प्रेजेंटेशंस नहीं होंगी। सब कुछ पॉसिबल है 4 सीसी के साथ। प्लीज अंडरस्टैंड द पावर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ 4 सीसीज। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते, आते हैं फट से अपना सीसी कर लिया, खा लिया, पी लिया, थोड़ा सीख लिया, मैनेजर बन गए और फिर घूमना शुरू हो जाते जी, है ना। 4 सीसी, 12 सीसी, मैंने कभी नहीं देखे 4 सीसी। मुझे क्लियर था मैं 4 सीसी कर रहे नहीं, हाँ मेरे 20-25 सीसी तो होने चाहिए। कंपनी 4 कह रही है भाई, बोर्ड कह रहा है 33% मार्क्स आएंगे, आप पास हो जाएंगे, तो हम 33 लेंगे। 70-80 तो लें ताकि थोड़ा मजा आए भाई। ऐसे ही होता है। यस सर। कह रहा हूं 4 सीसी कितने करने चाहिए हमें? 4 वाले 15-20 होने चाहिए, बाकी अपनी लीडरशिप, लाइंस, टीम्स वो अलग से होने चाहिए। क्लियर? इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो हम अलग से ट्रेनिंग्स हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग है 2-2 घंटे की, वो अलग से देंगे आपको। अच्छा घर होना चाहिए, पीछे कीजिए वो फोटो बड़ी इंपॉर्टेंट है पीछे वाली।
देखिए, मैं आपको एक चीज कहनी चाहता हूं, घर का मतलब बहुत बड़ा होता है। जब आपके पेरेंट्स यहां रहते हैं ना, हमें पेरेंट्स की सेवा करनी, उनकी एज बढ़ रही है, कब करेंगे? आज अभी मेहनत कर लो, अगले कुछ साल 5-7 साल लगा दो दबा के। क्लियर? Yes, हम sir. आपके साथ हैं। वी विल ट्रेन यू, वी विल गाइड यू। आप अपने सपनों का घर बनाओ। मजा आता है ना जो वहां पे, मैं बयान नहीं कर सकता। आज मैं किसी 5 स्टार में चला जाऊं, मुझे ज्यादा मजा नहीं आता वहां पे। इसीलिए पीछे इतने ट्रिप्स आए, मैंने कितनी कैंसिल कर दिए। अब भी बिल्कुल जा रहे थे, जाते जाते बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल एंड वाले डे पे मैंने मेल डाल दी कि आई एम सॉरी, ये वो, आई एम बिजी, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप अपना घर ऐसा बना लो, घर से निकलने का मन ना करे। क्या बात है। राइट? बिल्कुल 5 स्टार बना दो। मेरा मिशन क्या है? एक समय था जब मैं एमबीए करके बहुत अच्छी अच्छी टॉप एमएनसीज, फॉर्च्यून 500 लिस्टेड कंपनी, जो दुनिया की टॉप होती है, ड्रीम होता है बड़े बड़े लोगों का इसमें नौकरी मिल जाए, और मैं उसमें लीडिंग रोल में, बड़े अच्छे रोल में रहा। ड्रीम जॉब्स। कैन यू इमेजिन द लाइफस्टाइल जो वहां पे था, जो लर्निंग, जो ट्रेनिंग, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाखों रुपए के कोर्सेज अटेंड किए। आप लोगों को वही चंक्स ट्रेनिंग्स में हम बांट रहे हैं फ्री में, तो फायदा लिया करो एक तो ट्रेनिंग्स का। लाखों रुपए छोड़कर आया था, सपना था मैं यहां से भी लाखों रुपए कमाऊं। लाख छोड़कर आया हूं तो यहां पे भी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाऊं। तो दोस्तों सोचो, जब वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख हुआ होगा, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, फिर 10 लाख का चेक, फिर 18 लाख का सीबी चेक, फिर 84 लाख का चेक, फिर 97 लाख का सीबी चेक। तो माइंड, फॉरेन ट्रिप्स, पता नहीं कितनी कंट्रीज। राइट? तो मिशन आज ये है, करोड़पति बनने के बाद, करोड़पति टीम्स में बनाए। ये प्रॉमिस किया था मैंने। लीडर वो नहीं है जो पैसे कमा रहा, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, खरबों रुपए की बात बता रहा हूं। लीडर वो नहीं है जो पैसे कमा रहा। अगर मैं पैसे कमा रहा हूं और आप में से कोई पैसा नहीं कमा रहा, आई एम नॉट ए लीडर। ये तो मैं नॉर्मल, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि भाई अपनी जेब भर लो, चल इनको जाने दो। मैं अपनी टीम को हमेशा कहता था एक दिन वो आएगा, मैं गाड़ी बाद में लूंगा, आप लोग कोई ना कोई आप में से लग्जरी कार में घूम रहा होगा। तभी मुझे आज बड़ा मजा आता है, इतना सुकून आता है जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठता हूँ, खाना खाता हूँ, कि आई नो मैं अपनी ड्यूटी जो है ना शिद्दत से पूरी करता हूँ। तभी मुझे ना पानी पीने में भी इतना मजा आता है ना, कोई अमृत भी पिएगा तो पता नहीं उसको उतना मजा आएगा या नहीं आएगा। मैं एक बाइट खाता हूँ तो उसकी खुशबू फील करता हूँ, इसमें अजवाइन है, जीरा है, इतनी भूख लगी होती है सुबह सुबह, मन करता खाना खाने को। आई एंजॉय माई फूड। पौना घंटा में लगाता हूँ। ये एक हेल्थ टिप भी है आपके लिए। सो आज मिशन क्या है? मैं, मेरे पेरेंट्स एक सिंपल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग और इनफैक्ट पूरा इंडिया। बहुत सारे पेरेंट्स में जानता हूं, बहुत सारे बच्चे में जानता हूं, इतनी कला है, इतने चैलेंजेस, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास कुछ है नहीं। इट इज अवर ड्यूटी। भगत सिंह जी जैसे शहीद हो गए, इस देश के लिए जान दे गए, तो क्या मनदीप कंबोज ट्रेनिंग नहीं दे सकता? यस सर। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। उन लोगों ने जान दे दी इस देश के लिए, अपने लिए नहीं। वो फांसी पे झूल गए इस देश के लिए, हम सब के लिए, लोगों के लिए। तो क्या मैं एमबीए करने के बाद, इतने स्किल्स, पेरेंट्स ने इतना पैसा खर्च कर दिया मेरे ऊपर, वो सारे स्किल्स लेकर साथ में ऊपर चला जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं उसका। आई वॉन्ट मैं वो स्किल्स दूं डिजर्विंग लोगों को, ऑब्वियसली, जो डिजर्व करते हो, एथिकल हो, मेहनती हो। तो इसी मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि डिजर्विंग लोगों को बहुत आगे लेकर जाएं। एक सेकेंड पीछे प्लीज, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। पूरी इंडस्ट्री में आप कहीं पे भी, किसी कंपनी में, किसी बंदे, किसी टॉप लीडर, किसी कंपनी के मालिक से बात कर लेंगे, अपने ग्रुप का नाम लेंगे ना, जब पीपल नो मनदीप कंबोज की टीम क्या है। लोग तरसते हैं अपनी ट्रेनिंग्स के छोटे मोटे चंक्स मिल जाए, उनको पता है ट्रेनिंग के अंदर क्या पावर है। हमें अपने ग्रुप की पावर को रियलाइज करना है, प्रैक्टिकल बनना है। नेक्स्ट प्लीज। बिजनेस कैसे ग्रो करना है, इसके लिए बड़ी सारी चीजें हैं सीखने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं कई लोगों के आगे हूं ना, आप सबको एक लंबी इनकम कैसे आए। मुझे बड़ी इनकम आ चुकी है, मान लीजिए मैं कहूं ना
उसी इनकम से सरवाइव करना है तो अगले कई जन्मों की इनकम है आई ऑलरेडी हैव। समझ इस बात को? करोड़ों रुपए, मतलब कह लो कि इंडिया में 1.5-2 करोड़ रुपए भी आ जाए तो हम कहते हैं बढ़िया हो गया। तो इमेजिन करो ना, खाली फॉरएवर की मैगजीन में ही कितने करोड़ छपा हुआ है, उसके बाद पता नहीं कितना आ गया होगा। फॉरेन इनकम मेरी कितनी है, और मेरी जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो पेरेंटल, वो और अलग है, हमारी जमीन है, वो सब कुछ है। तो सारा आई रियलाइज, क्योंकि जीवन में याद रखिएगा, बड़े सपने होना बहुत जरूरी है, वो मेरे बहुत बड़े हैं सपने, पर संतोष होना वो उससे भी जरूरी है। एक व्यक्ति पूरी दुनिया पे काबिज है और सोच रहा कि और भी लूट लूं मैं लोगों को, वो रोटी खा नहीं पाएगा। वो खाने की टेबल पे बैठा भी लड़ रहा होगा, मर रहा होगा कि यार वहां किसी की जेब में ज्यादा पैसा, वो भी निकाल लें। और एक व्यक्ति जो पैसा कमाए, अच्छे ड्रीम्स हो, एथिक्स ऑनेस्टी के साथ पैसा कमाए और सेटिस्फाइड हो, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहां मौका मिलेगा ईमानदारी से पैसा कमाने के बाद आपको पीस ऑफ माइंड से उसको एंजॉय करने का, सेटिस्फाई होने का कि यस आई हैव डन वंडर्स। फिर आपके अंदर फीलिंग आती कि मैंने अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कर दिया, अब मैं दूसरों के लिए देखिए क्या कर सकता हूं। तो आपके लिए ये चीजें प्लान करना, और सबसे बड़ा चैलेंज कह लीजिए हाउ टू लीड टीम्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। टीम्स बनाई जा रही हैं और बहुत सारी टीम्स छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनकी तादाद लाखों में है। आई एम अ वेरी कैलकुलेटिव पर्सन, जब लाखों लोग छोड़ेंगे, एक दिन 20 लाख लोग, 30 लाख लोग, 50 लाख लोग जब कहना शुरू करेंगे कि ये मैंने छोड़ दिया ऐसे वैसे, तो कैन यू इमेजिन अगले 20 दिन में 1 करोड़ लोगों को पता चल जाएगा। 1 करोड़ लोग सिर्फ 20 लोगों को बोलेंगे तो 20 करोड़ लोगों को पता चल जाएगा। 20 करोड़ लोग सिर्फ 5 लोगों को बोलेंगे तो 150 करोड़ लोग नेगेटिव हो जाएंगे। आज हमने उस बेस को बचाना है, अच्छा करना है, ताकि कंट्रोल करना है कि वो जो बोले ना वो अच्छा बोले, नेगेटिव ना बोले। हाउ टू लीड टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली डिजर्विंग यूथ, कुछ व्यक्ति, शायद उनकी गलती मैं कहूंगा, कईयों के फ्रेंड्स गलत संगत में डाल देते हैं कि भाई शॉर्टकट मार लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, क्या पता चलता है। और कईयों को शायद पेरेंटल संस्कार नहीं मिलते। हमारे पेरेंट्स ने सिखाया था कि बच्चे पैर भी रखो, चींटी मरनी नहीं चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, बाप है, वो भी एक जीव है, उसमें आत्मा है, उसके भी बच्चे हैं, उनको भी दुख है, सब जो भी। उन चीजों के चलते हुए मन में एक डर था कि भगवान है, जो भी करेंगे उसको हाजिर नाजिर जानते हो। सभी धर्म ग्रंथों में यही तो लिखा हुआ है, हाजिर नाजिर रखें उसको। ये मत सोचें कभी भी कोई नहीं देख रहा, जब कोई नहीं देख रहा ना तभी तो वो देख रहा है, उसी का हिसाब देना उसमें। सच्चे मन से कुछ बढ़िया करेंगे तो वो आपको भर देगा, ओवर कर देगा। आप सोचोगे अब कुछ दूसरों को बांट दें। जब हमारे घर में लंगर ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बुलाते हैं ना, बांटने जाते हैं ना, फिर क्या आज घर में शादी थी, पार्टी थी, तो बहुत सारा लंगर है, चलो इसको बांट कर आते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes, sir. उस लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं आपको। हम भर जाएं, बांटना शुरू करें। लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। टीम बनाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, सबकी टीम बन जाती है। लीडिंग द टीम राइट पाथ पे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और एक दम और रखना है। बहुत सारे लोग चैलेंज आ गया जी, बिजनेस ये वो। ऑलवेज हैव द पावर टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड विन। मेरी ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है, आई नेवर केयर, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट फेलियर और एनीथिंग, नथिंग कैन स्टॉप मी। मेरा तो आपके सीनियर्स हैं, उनको डायलॉग याद होगा, एडवर्सिटी कॉजेस सम मैन टू ब्रेक एंड द अदर्स टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स। बुरे हालात आदमी को तोड़ देते हैं, या बुरे हालात में आदमी रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। हमें रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं, हम रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, राइट? पीछे पीछे ना, ज्यादा चली गई आगे। यहां पे लोगों को वहां पहुंचाना जहां वो पहुंच सकते हैं।
जहां वो हैं इज नॉट इंपॉर्टेंट, जहां वो पहुंच सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे टीम मेंबर्स जब आए तो बहुत सारे लोगों की मेरे को वर्डिंग याद है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे 8 लाख की कार लेनी है। तो आई नो मेरे स्किल्स, आई नो माई कंपनी के स्किल्स, आई नो उन बंदों को ट्रेनिंग देकर कहां पहुंचाया जाता है, तो हम उनको बहुत आगे लेके जा चुके हैं। आपके साथ जो टीम मेंबर्स आएंगे हो सकता है उनमें भी बहुत आगे जाने की शक्ति हो, पर हमें उसको पहचानना है, हमें उनको ट्रेनिंग सपोर्ट स्किल्स देने हैं। नेक्स्ट प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको दिमाग में डाल लीजिएगा, खड़े होकर प्लीज क्लैपिंग कर लीजिए। यू ऑल आर सो लकी, आपको इतनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रहा है। कौन कौन लकी फील कर रहा है? दोनों हाथ अच्छे से वेव कीजिए। जो लकी दिल से फील कर रहा है, जो नहीं कर रहा नो वरीज, ऑलवेज बी क्लियर। जो दिल से फील कर रहा है लकी, दोनों सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। जिसके अंदर ये फीलिंग होती है ना, वही आगे बढ़ पाते हैं। अब देखिए, चाहे खड़े रहिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हंस रहे हैं ना, आपको पता नहीं है। श्री राम पैलेस में मेरे ऑफिस में ट्रेनिंग होती थी, आप तो जस्ट खड़े हुए ना, वहां तो लोग कहते दंड बैठक समझते हो आप पंजाबी में? अगर सर ने ट्रेनिंग लिए बुलाया या दंड बैठक पे डाल ली, बैठ जाओ खड़े हो जाओ, बैठ जाओ खड़े हो जाओ। उससे क्या होता है, 100% मैसेज माइंड। फिर मुझे वो भी सर फोन किया करते थे, मनदीप क्या बता दिया यार तूने, इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, मुझे बता दे। ये सारा ही ले गए प्रोडक्ट, आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, क्या बता दिया ट्रेनिंग में। हमें उस माइंड से काम करना है। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, सक्सेस के बहुत सारे पिलर्स हैं। हम में से कुछ लोग, बड़े ध्यान से देखिएगा, सभी लोग वो सिर्फ कुछ पिलर्स के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। सक्सेस की जो बिल्डिंग है ना, इसके नीचे बहुत सारे पिलर्स हैं। सक्सेस का जो महल है, उसके नीचे बहुत सारे कॉलम पिलर्स हैं। आपकी सक्सेस का महल अब अगर खाली मोटिवेशन के ऊपर खड़ा कर दिया ना आपने, खड़ा तो हो जाएगा, पर हवा के कुछ झोंकों से आने वाले 1-2 साल में वो कहां जाएगा पता नहीं चलेगा। आपने अपनी सक्सेस को बहुत सारे पिलर्स के ऊपर खड़ा करना है। बहुत सारे पिलर्स हैं, तरह तरह की स्किल्स हैं जो थोड़ी बहुत मैंने भी बताई हैं। कम्युनिकेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, सेल्स स्किल्स हैं, मार्केटिंग स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, टीम हैंडलिंग स्किल्स हैं, रिटेंशन स्किल्स हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स। मेरा जो बिजनेस है दैट इज बेस्ड ऑन हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पिलर्स। हजारों हजारों लोग शायद 1 लाख के आसपास मेरी टीम में टोटल लीडर्स होंगे। हजारों मैनेजर हैं ग्रुप में, और 5-4% व्यक्ति किसी ना किसी पर्सनल रीजन की वजह से छोड़कर भी चले जाते हैं। किसी समय 4000 लोग भी जब छोड़कर गए ना, तो बिजनेस बड़ा है, कम नहीं हुआ। ये पावर है पिलर्स के ऊपर खड़ा होने की। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो सारे पिलर, जो सारी स्किल्स आपने सीखनी है। नेक्स्ट प्लीज। दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए। अगर आप खुद गलती करके सीखना चाहेंगे ना, तो पछताना बहुत पड़ता है, बहुत लेट हो जाते हैं, बहुत पीछे हो जाते हैं। तो जो आपको यहां हम बताते हैं ऐसा नहीं करना, तो नेवर से मैं तो कर लूंगा ऐसे। जो बता रहा है ना आपको ऐसा नहीं करना, उसको पता है आगे क्या होगा। क्लियर? यस सर। नेवर से मुझे पता है जी, मैं तो ऐसे ही करूंगा, एक बार करके देख लेते हैं। फिर तो वही बात है कि भाई इधर मत जाना, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, आप जाओगे पत्थर गिरेगा, गाड़ी टूट जाएगी, फिर आप कहोगे हाँ यार सही कहा था, अब इधर से नहीं जाऊंगा। फिर वो कह रहा भाई इधर मत जाना, इधर गाड़ी पंचर हो जाती है, नीचे कुछ गिरा हुआ है, नहीं इधर भी जाके देखेंगे, फिर गाड़ी पंचर होगी। अगर आपको सीनियर्स कुछ बता रहे हैं ये रास्ता गलत है या ये ऐसे है, तो प्लीज फॉलो। नेवर ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज, बैठ जाइए प्लीज। कैसी जगह है? हवाई। यूएस से 6 घंटे का रास्ता था, मजा आ गया जब मैं वहां पहुंचा। नीचे आप देखिए कैसा बीच, कैसा समुद्र है ना। इसकी वीडियोस आप देखेंगे होश उड़ जाएंगे। जहां वो नजर आ रहा है आपको पीछे, वो है ना, वहां यार्ड्स आते हैं, बड़े बड़े शिप्स आते हैं, उनमें बैठकर पनडुब्बियां भी आती हैं जो समंदर के नीचे चले आते हैं, उनमें भी गए हम बैठकर नीचे। नेक्स्ट प्लीज। कैसा लगेगा ऐसी जगह पे जाना? पता नहीं कितनी पिक्स हैं ऐसी। नेक्स्ट प्लीज।
सिंगापुर मैरीना बे सैंड्स कैसी जगह है, कल्पना करके देखिए, ये सब है ना, ऐसी ऐसी जगह पे घूम चुका हूं। पेरिस कैसी जगह, मजा आएगा ऐसी जगह पे जाएंगे। यस सर। हवाई, हवाई देखिए आप पीछे, मैं अभी भी वहां पे हूं, मैं अभी फील कर सकता हूं इस सैंड को, आई हैव इट इन माई माइंड। यहाँ का फूड, आई एंजॉयड द जूसेस, वहां फ्रूट्स, वहां जूसेस बहुत ज्यादा एंजॉय किए। अब भी आई कैन टेस्ट, आई कैन स्मेल दोज फ्रूट्स, आई कैन एंजॉय। माइंड को ऐसी अवस्था में रखें, अगर हम एंजॉय नहीं कर रहे, लाइफ निकल रही, फिर तो लाइफ गई, फिर फायदा क्या है। लाइफ को एंजॉय करना भी सीखें, राइट। लंदन कैसी जगह थी,